Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। मैंने आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट करा दिया है और अब हम इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये 2020 का पेपर है मेरे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y पॉलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पिछली वीडियो में करा दिया है मैंने ये, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं। और में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन्होंने कहा कि जो सम है जीरोज के जो स्क्वायर का जो सम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2020 का। देखते हैं क्या है। गिवन था हमारा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमारा गिवन है। और इन्होंने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 40 दे रखा है। फाइंड क्या पूछा है हमसे, के की वैल्यू पूछी गई है। तो हम लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। हमने लेट अल्फा और बीटा जीरोज इसके लेट कर दिए। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस 8/1। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बी सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया, 8 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर k/1, कितना k हो गया यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। हमारे पास क्या क्या चीजें रखी है, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 ये है हमारे पास। हमें क्या पूछी है, k की वैल्यू पूछी है। तो नाउ एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये क्या है फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 8 है। तो हमने 8 कैसा लिख दिया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है हमारी, k दे रखी है। इस अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है, k दे रखी है, तो हमने k यूज कर ली। तो 2 मल्टीप्लाई k यहाँ पर आ गया। 8 का था कितना, 64 ये हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये ऐसे आ गया, प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई k कितना 2k आ गया, 64 ये ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 40। तो 40 क्या रख दिया हमने यहाँ पर यूज कर लिया इसको, प्लस 2k कर लिया। अब क्या किया हमने यहाँ से, तो ये 2k तो इन्होंने दिया और ये 40 को इधर ले गए हम, 40 को क्या ले गए, इधर ले गए। तो ये क्या हमारा हो जाएगा 2k इक्वल टू 40 64 माइनस 40। तो 40 इधर ले गए ना, तो 2k का 64 माइनस 40 हो गया। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, 24, और k इक्वल टू हो गया हमारा 24/2 कितना 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई हमारी। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 12, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका था जो 2020 में आया हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान समझेंगे क्या क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, द रिमाइंडर कम्स आउट px प्लस q, फाइंड p एंड q। ये पूछा गया है। इन्होंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है अदर पॉलिनोमियल से x प्लस 5 से। तो रिमाइंडर कम्स कितना आता है, px प्लस q, रिमाइंडर आता है px प्लस q। तो इन्होंने p एंड q की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और वहां से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है, कैसे डिवाइड करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, अदर पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करना है। हमने इसको डिवाइड किया,
डिवाइड करने पर क्या हुआ, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको डिवाइड बता रखा है, डिवाइड कैसे करना है। तो क्वेश्चन कितना आ गया हमारा, क्वेश्चन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इन्होंने कहा कि रिमाइंडर हमारे साथ क्या है, रिमाइंडर आया है हमारे हिसाब से 2x प्लस 3, तो रिमाइंडर 2x प्लस 3 आया, लेकिन रिमाइंडर कितना कहा उन्होंने क्वेश्चन में रिमाइंडर कहा px प्लस क्यू। तो ये भी रिमाइंडर और ये भी रिमाइंडर, दोनों क्या है रिमाइंडर है, तो दोनों क्या कर दिए हमने इक्वल रख दिए। अरे ये भी तो रिमाइंडर आया ना px प्लस क्यू। तो जब कंपेयर करेंगे तो x ये रहा यहाँ से, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 2 आ गई, और q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 3 आ गई। तो p इक्वल टू हो गया 2 और q इक्वल टू हो गया 3, हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या, ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको मैंने अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और जो मैंने आपको कराए तो थे लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है, थोड़ा सा चेंज है बस केवल। ये क्वेश्चन है जो 2010 में आया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे रखा है r स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी कराया है मैंने, लेकिन मैंने बस केवल पहले जो कराया था ओनली जीरोज के बेस पर कराया था। जीरोज के बेस पर मैंने आपको क्यूब वाले जो क्यूबिक इक्वेशन थी उनका मैंने सम ऑफ जीरोज बताया था कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने बताया था, मैंने सब बताया था मैंने आपको। तो इन्होंने थर्ड जीरो पूछा गया है, तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 टाइप से देखेंगे। कैसे देखेंगे 2 टाइप से, थोड़ा समझते हैं ध्यान से, कैसे देखेंगे 2 टाइप से इसको। तो यहाँ पर जो दे रखा है गिवन क्या है हमारे पास, एक ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज दे रखे हैं, स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 आर जीरोज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 दे रखा है। तो ये जीरोज दे रखे हैं। लेट थर्ड जीरो भी कितना एल्फा हमने लेट कर लिया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको, लिखा करके बताया था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है किसी क्यूबिक इक्वेशन का। तो ये कितना सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो एक तो हमने एल्फा लेट किया है, एक स्क्वायर रूट 3 एक माइनस स्क्वायर रूट 3, सबको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर इधर सम ऑफ जीरोज लिखा है ना, तो प्लस कर लेंगे, इक्वल टू -3 वाला आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारे यहाँ पर -4 दे रखा है, तो -4 लिख लिया, अपॉन में 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 मैंने यहाँ लिख लिया। तो माइनस माइनस प्लस 4 कितना 4 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो एल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो थर्ड जीरो कितना आ गया हमारा 4, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो हम ये इसको इजी वे में कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है ऐसे करने का, सेकंड मेथड है हमारा करने का, थोड़ा ध्यान समझेंगे सेकंड मेथड भी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी दोनों मेथड आने चाहिए आपको। स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 आर 2 जीरोज, देन x इक्वल टू, अरे ये जो जीरोज हैं किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू ही तो है, ये पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू तो है, ये x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 हो गया। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये जाएगा हमारा x प्लस रूट 3। तो ये x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3 क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है ना। अगर इनकी मल्टीप्लाई करा दें इनकी आपस में, तो x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जो क्या होगा, ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस फैक्टर का क्या होगा, ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये फैक्टर होगा x स्क्वायर माइनस 3। ओके, जैसे मैंने कहा 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 और 4 होंगे, ठीक है ना। मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 कितना 6, तो 6 भी तो क्या है, फैक्टर है इसका, 6 भी क्या है, ये फैक्टर है इसका। तो अगर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स की अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में, 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में, तो वो भी क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर ही होता है। तो x स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, इतना ही देखेंगे। तो इसको हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे हम, तो हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद जो आया हमारा, ये आया है हमारा x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड करने पर क्या है, डिवाइड करने जानते ही हो आप, डिवाइड करने पर आ गया हमारा x माइनस 4। तो ये हमारा x माइनस 4 डिवाइड करने पर आ गया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है हमारा, अब देखो रिमाइंडर तो बचा नहीं है, तो इसका मतलब रिमाइंडर तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आता है तभी तो हम कहते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये x माइनस 4 आ गया, तो x माइनस 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर होगा। फॉर थर्ड जीरो के लिए क्या करते हैं हम, तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0 रखते हैं, x इक्वल टू कितना 4 आ गया, तो हेंस थर्ड जीरो इज कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, हेंस थर्ड जीरो इज कितना 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम फोर वाली इक्वेशन पढ़ेंगे जिसकी डिग्री 4 होती है, तो वहां पर ये यूज भी करेंगे हम।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी की तरह है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा क्योंकि 2018 में आया हुआ है ये। क्या क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x4 minus 9x3 plus 5x² plus 3x minus 1 if two of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। इन्होंने क्या क्या रखा है कि ये अच्छा इसकी डिग्री कितनी है, इसी पॉलिनोमियल की 4 है। इसका मतलब है इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे। इसके कितने जीरो होंगे, इसके 4 होंगे। तो जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो 4 डिग्री है तो 4 जीरोज होंगे इसके। तो 2 जीरो से एक तो जीरो ये है, एक जीरो ये है, इसका 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 रखा है। तो हमने इसको क्या कर लिया, px इसको। तो इसमें क्या करना होगा हमें, तो यहां से हमें फैक्टर बनाने होंगे। इसके फैक्टर बनाने के ये किसकी वैल्यू है, ये अरे जो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये किसी वैल्यू, ये x की वैल्यू तो है। x की वैल्यू एक ये है, x की वैल्यू एक ये है। तो हमें 2 और निकालने होंगे हमें जीरो, क्योंकि 4 जीरो होंगे ना, तो 2 तो दे रखे हैं हमें। तो क्या लिखेंगे इसमें, गिवन क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है इन्होंने, लेट px इक्वल टू इतना दे रखा है, 2 जीरोज ऑफ px आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस 3। ये गिवन है पहले से ही, ये दोनों क्या है, गिवन है पहले से ही हमें दे रखा है ये चीजें। जब ये जीरोज हैं तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू होंगी। तो x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो गया, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 हो गया। इसको उधर ले आओ तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस रूट 3, और इसको उधर ले आओ तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। जैसे अभी कराया क्वेश्चन में ना, वैसे ये होगा। ये यहां से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो फैक्टर होगा। तो x माइनस 2, अच्छा मैंने x माइनस 2 माइनस रूट 3 लिख लिया, इसे x माइनस 2 इसे प्लस रूट 3 लिख लिया मैंने। ये इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करा दी आपस में। अभी तो कराई थी हम लोगों ने, अभी x माइनस वाले अभी कराई थी हमने। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये पूरी ब्रैकेट और पूरे ब्रैकेट सेम है, और ये तो ये बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 और रूट 3 कैसा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये फैक्टर होगा, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। तो ये भी जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं दो फैक्टर्स की, तो वो भी क्या होता है, हमारा फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। हमने इस फैक्टर से इसको डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को। तो डिवाइड हो कितना आया हमारा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बनाया हमारा डिवाइड होने के बाद। तो कितना आ गया हमारा, 0 आ गया ये। तो डिवाइड किया तो हमने कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ना। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, सकते हैं, हाँ बिल्कुल होंगे फैक्टर इसके। क्यों होंगे, तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 दे रखी है। तो डिग्री 2 दे रखी है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। तो क्या करते हैं, तो इसके फैक्टर के लिए फैक्टर करते जानते हैं आप कैसे कैसे फैक्टर करते हैं। यहाँ पर माइनस 2 माइनस लिखा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई थी, फिर आगे तो जानते हैं आप। तो कितना आ गया हमारा, x माइनस 1 2x प्लस 1। फॉर जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, फॉर जीरोज हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1/2 हो गया। तो 2 जीरोज तो पहले से दे रखे थे और 2 जीरोज हमने फाइंड कर लिए। तो लिखेंगे हैंस 1 माइनस 1/2 2 प्लस रूट 3 और एंड कितना 2 माइनस रूट 3 आर जीरोज ऑफ px। तो ये क्या हो गए, जीरोज हो गए किसके, px के जीरोज हो गए। ठीक है, दोबारा हमें क्या करना होता है क्वेश्चंस में, जब हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा हो और उसके क्या दे रखे होते हैं, जीरोज या रूट्स, बात एक ही है, दे रखे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां से वो जो वैल्यू होती हैं वो x की वैल्यू होती हैं, जो भी जीरोज होते हैं उसके वहां से हम इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो भी क्या कहलाता है, हमारा रूट जीरोज कहलाता है, किसका, या फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहलाता है जो मल्टीप्लाई करके आता है इसके पीएस पॉलीमिल का, उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो जो क्वोशेंट आता है, जो क्वोशेंट आएगा, ये वाला जो आएगा नंबर क्वोशेंट, उसकी अगेन फैक्टर करते हैं और फिर वहां से ऑल जीरोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखा, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जो रह गए हैं वो मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। फिफ्थ, ये थर्ड नहीं देखना है, फाइंड द, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 7x प्लस 6। इसमें जीरोज फाइंड करने हैं। ये आपने क्वेश्चन आपने शायद पहले पढ़ा होगा, 9th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने भी यहाँ भी मैं करा देता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको। तो x³ माइनस 7x प्लस 6 दे रखा है। तो यहाँ फैक्टर कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी जीरो से दे नहीं रखा हमें,
कोई भी, अच्छा कितने जीरोज होंगे इसके, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो जीरोज कितने होंगे इसके 3 जीरोज होंगे, मतलब 3 फैक्टर्स होंगे, 3 जीरोज होंगे इसके। तो जो लास्ट में टर्म दे रखी होती है उसको लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 6 किससे डिवाइड होगा, +-1 से होगा डिवाइड, +-2 से डिवाइड होगा, +-3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई किया 1 2 3 होता है। पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करते, अब क्या करते हैं यहाँ से कि इन तीनों में से पहले +1 पुट करते हैं, फिर -1, फिर +2, फिर -2, फिर +3, फिर -3, जिससे भी जीरो हमारा आ जाए वही उसको हम फैक्टर लेते हैं। जैसे देखो जरा, हमने x इक्वल टू 1 पुट किया है यहाँ पर, तो P1 निकाला, तो P1 निकाला तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पुट किया था ना, तो 1 इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये x -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्यों हो गया x -1 फैक्टर px का, क्योंकि ये 1 रखने पर कितना आ गया रिमाइंडर 0, इसका मतलब है कि ये x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px हो गया। अब x -1 से इस जो पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड हमने किया, लास्ट में 0 आ गया, 0 तो आना ही था क्योंकि ये x -1 फैक्टर है। तो अब ये जो क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के द्वारा फैक्टर कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन के हमने फैक्टर किए तो कितना आ गया, x +3 x -2 आ गया। अरे कितने फैक्टर आ गए इसके, कितने, तो फैक्टर ये था हमारा x -1, एक तो फैक्टर हमारा x -1 है ना, और दो फैक्टर कौन से आ गए हमारे, एक x +3 आ गया, x -2 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 7x + 6 को लिख सकते हैं x -1 मल्टीप्लाई x +3 मल्टीप्लाई x -2, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो फॉर जीरोज ऑफ px, फॉर जीरोज ऑफ कितना px कितना होगा, तो इन सबको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 देंगे, क्योंकि जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 0 के इक्वल लगते हैं। तो x -1 इक्वल टू 0, x +3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2। तो हेंस द जीरोज ऑफ px आर 1, 2, -3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। एक भी क्वेश्चंस आपका इधर से उधर नहीं आने वाला है एग्जाम में। आप यहाँ बने रहिए, आप यहाँ इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर कोई चीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ और एक्स्ट्रा आपको करानी है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।